3। प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? देखो तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देख लो ना, पढ़ के देखो ना। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, जैसा कि आकृति 7.112 में दर्शाया गया है। ये देखो आकृति दिया गया है, दिख रहा है? ये क्या है? आकृति। और यहां से यहां तक क्या है? क्वेश्चन है। बहुत हौला क्वेश्चन है, एक बार दे दिया, चलो दे दिया है तो पढ़ ही लेते हैं। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ देखो, पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। यहाँ देखो, मान लो 2 बच्ची है, एक बच्ची यहाँ है और एक बच्ची यहाँ है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लो एक रेखा दिया है, ठीक है? एक रेखा दिया है। x का मान देखो दे दिया है, दे दिया है क्या? इसे मान लो नाम दिया है, देखो ना, नाम है की नाम है रे? निहारिका। और चलो निहारिका को हम लोग N मानो, Q मानो, कुछ मानो, इसको A ही मान लो और इसे B मान लो, कोई दिक्कत? A का जो मान है बाबू, x का मान दे दिया है 2। कितना दे दिया है? 2। पहला जो मान होता है वो x का मान होता है, पता है क्या? और दे दिया है 2 का 1/4। ये जो है 1/4, मतलब यहां से यहां तक 100 गमला, गमलों की संख्या 100। 100 का 1/4 कितना होगा? 25 होगा। 25 होगा, तो हम 2,25 लिख सकते हैं। चलो देखो, उसके आगे देखो क्या बोल रहा है। बी का जो नियामक है बाबू, ये देखो 8 नंबर पे है। कितना नंबर पे है? 8। तो इसका मान हो जाएगा 8 कोमा, इसका बोल रहा है 1/4 भाग, मतलब कुल गमला जो था वो था 100। 100 का 1/4 भाग, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, ठीक है? 4 भाग, ये इसका 5 भाग था रे, 5 दूनी 10, ठीक है? 8,20 ये निकल गया बी का नियम। कोई दिक्कत? अब देखो आगे क्या बोल रहा है। 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी हो जाएगा, सबसे पहले दूरी निकाल लो। ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी, दूरी का सूत्र क्या आता है? वो √x2 - x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पे होल स्क्वायर, ये ना होता है? इसे मानते हैं हम लोग x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। कमा दे दो। चलो देखो, √x2 का मान कितना है? 8। 8 - 2 पे होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 पे होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √-6 होगा। -6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना? 36 प्लस 5 इन दोनों को जोड़ दो। 6 5 11, 3 2 5 जो 61 मीटर। 61 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 61 मीटर। यहां तक हो गया। आगे देखो बोल रहा है क्वेश्चन, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर बीच में, इन दोनों के बीच में बोल रहा है। यहाँ देखो बीच इसका क्यों होगा? यही ना होगा। इन दोनों के बीच में हरी झंडी गाड़ने बोल रहा है। इन दोनों के बीच में गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? इन दोनों के बीच में बोल रहा है। इसे मान लो ए बी, इसे मान लो पी, मान लिए, इसे मान लो पी। है कोई दिक्कत? इसका मध्य बिंदु निकाल लो, ए बी का मध्य बिंदु।
बीच में गाड़ने के लिए तो वही ना लगेगा, ए बी का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का तुम लोग को सूत्र बताए हैं, मध्य बिंदु रे x1 प्लस x2 बटे 2। नीचे लिख देते हैं क्या, कोई दिक्कत? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है, पता है? x1 का मान देखो बाबू कितना है, x1 का है 2 प्लस 8 बटे 2 और 25 प्लस 20 बटे 2। तो ये हो जाएगा 8 2 10 बटे 2 और ये हो जाएगा 45 बटे 2। 10 बटे 2 होगा बाबू 5 होगा, 5 और ये होगा 22.5 होगा। इसका नियमक आ गया 5,22.5 22.5। ये जो हरा हरा झंडा गाड़ेगा पी बिंदु पे गाड़ेगा, कोई दिक्कत? ये पहला आंसर ये और दूसरा आंसर ये, समझ में आया? देखो